बेटा, ये दुनिया ना बहुत गोल गोल है। जितनी दिखती है उतनी है नहीं है। इसके अंदर तो सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। लोगों को जंगल से ही रास्ता क्रॉस करके जाना होता था। कहीं पर भी पहुंचना हो तो जंगल से रास्ता क्रॉस करके ही जाना पड़ता था। ऐसा करता हूँ, नदी के किनारे ये जो पीपल का पेड़ है ना, मैं इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। उनको ना झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। बिना हिले उसने अपनी मुंडी टर्न कर ली, पीठ की ओर कर ली। उसने धीरे धीरे ना भयानक चुड़ैल का रूप लेना स्टार्ट कर दिया। अपना मुंह इतना लंबा किया, अपना हाथ ऐसे अपने मुंह के अंदर डाला और उसमें से ना एक बच्चे की लाश निकाली, जो कि आधी खाई हुई थी, आधी ऐसी। उनके हाथ में जो भी हथियार थे, उन लोगों ने ना फट से अपने हथियार तान लिए। चुड़ैल! गोल दुनिया की गोल गोल बातें अपने अंदर सैकड़ों राज छिपाए बैठी है। इसके अंदर वो सब कुछ है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी वास्तविकता की समझ पालने में झुनझुने से खेलने वाले बच्चे के समान है, जिसे अभी बहुत कुछ देखना और समझना बाकी है। केवल समझदार अनुभवी व्यक्ति ही इस अलौकिक आयाम से निपट सकता है। एक आम आदमी तो इन शक्तियों के सामने टिक भी नहीं सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरे एक आंटी है। उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। इस किस्से में उनके बच्चों की उम्र होगी, उनकी बेटी की उम्र होगी 14 या 15 साल की और उनके बेटे की उम्र है 10 साल की। और मेरे जो अंकल है ना, उनकी खुद की राशन की दुकान है। जो मेरे आंटी हैं वो हमारे शहर में नहीं रहते, वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं। तो एक दिन मेरे आंटी के घर पर ना दूर से उनके रिश्तेदारी में से मौसा ससुर जी लगते थे, वो उनके घर पर आए और उन्होंने आकर पूछा कि मेरा भतीजा कहाँ है, मतलब मेरे अंकल कहाँ है। तो मेरे आंटी ने बोला वो तो शॉप पर है। तो बोले ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसको शॉप पर ही मिल लेता हूँ। तो आंटी ने बोला नहीं, आप बहुत टाइम के बाद ना मेरे घर पर आए हो, बिना खाना खाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आंटी ने ना ये जिद करके मौसा जी को रोक लिया और आंटी ने बोला ऐसा करती हूँ, मैं ना उनको फोन करती हूँ, वो दुकान से अभी घर पर आ ही जाएंगे और खाना खा भी लेंगे। अब आंटी ने अंकल को फोन किया, अंकल घर पर आ गए और जैसे ही अंकल घर पर आए ना और मौसा जी को मिले तो मौसा जी ने बोला बेटा, मैं ना एक धार्मिक जगह से आया हूँ, ये ले प्रसाद, तू प्रसाद खा ले। मौसा जी ने ना अंकल के हाथ में पेड़ा दिया प्रसाद के रूप में। अंकल ने वो प्रसाद खा लिया। अब प्रसाद खा लिया तो अभी आंटी ने क्या किया, खाना वगैरह सबके लिए रख दिया। गर्मी का टाइम था, सबको शरबत वगैरह भी सर्व किया। सब लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो मौसा जी बोलते बेटा ठीक है, अभी मैं मेरे घर के लिए निकलता हूँ। मेरे अंकल उनको बाहर तक छोड़ने के लिए गए तो मौसा जी ने बोला नहीं, गर्मी का टाइम है, तू कहाँ गर्मी में बाहर निकलता है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब जस्ट मौसा जी का पैर जो था ना घर के गेट के पास ही बाहर निकला, इतने में मेरे अंकल अचानक से गुस्सा करने लग गए, भड़कने लग गए। उनकी पूरी आंखें लाल हो गई और वो चिल्लाने लगे, कांच का गिलास यहाँ किसने रखा है, ये कुछ जगह है कांच का गिलास रखने की। तो मेरे आंटी बोले अरे बाबा, आप भड़क क्यों रहे हो, मैं उठा रही हूँ सब जूठे बर्तन, अब यहाँ पर नहीं होगा कांच का गिलास तो कहाँ होगा। मेरे अंकल ने ना मेरी आंटी को 2-3 थप्पड़ मारे जोर से। बोले मेरे साथ जवान लड़ाती है, तू मेरे साथ जवान लड़ाएगी। इतने में क्या किया, अंकल ने ना वो कांच का गिलास उठाया और धाड़ देने दीवार पर मारा और तोड़ दिया। बोले मैं तेरे को सिखाता हूँ कांच का गिलास कहाँ रखना है, मैं तेरे को बताता हूँ। जैसे ही आंटी को 2-3 थप्पड़ मारे ना तो आंटी की बेटी फट से भाग कर आई और बोली डैडी, मम्मी को क्यों मार रहे हो। इतना ही उस लड़की ने बोला तो अंकल ने ना उसके बाल पकड़े और उसको नोचना स्टार्ट कर दिया। बोले मैं बताता हूँ मम्मी को क्यों मारता हूँ, जब देखो अपनी माँ की चमचागिरी करती रहती है और कोई काम धंधा नहीं है, मैं सिखाता हूँ मम्मी को क्यों मारता हूँ। इतने में झगड़े की आवाजें सुनकर मेरा जो भाई था ना, वो टेरिस पर पतंग चढ़ा रहा था, फट से नीचे आया। उसने बोला डैडी क्या हो गया। इतना ही बोला कि डैडी क्या हो गया। अंकल ने तो बाप रे बाप बच्चे को इतना बुरे से धोया, इधर से मार उधर से मार, और बोलते सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, पूरा दिन मटर गश्ती करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है, तुझे जीवन में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ऐसे जोर जोर से ना उनके घर से लड़ाइयों की आवाजें आ रही थी। अब बाई चांस मैं और मेरे दादाजी आंटी को मिलने के लिए गए थे, दूर से ही हम लोगों ने आवाजें सुन ली।
जैसे ही हम लोग गेट के पास पहुंचे ना, तो अंकल ने हमको देख लिया और हमको ना गुस्सा करके अजीब सा चिड़चिड़ा मुंह बना के अंकल दूसरे रूम में चले गए। अब मैं गेट के अंदर एंटर की और रूम में जाने लगी कि अभी आंटी के रूम में चली जाऊं, तो मेरे दादाजी ने फट से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे दादाजी ने बोला इधर से नहीं जाना, इधर से जा। तो मैं सीधा निकल गई। तो मेरे दादाजी ने पूछा क्या हुआ है। बहुत गर्मा गर्मी की आवाजें आ रही थी घर में से, क्या हो गया, कोई झगड़ा वगैरह हुआ। तो मेरे आंटी ने बताया, बोले देखो ना पापा जी, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा खाना पीना खाया और अजीब सा गुस्सा करने लग गए, मुझे मारा, बच्चों को मारा, हमको धनाधन धो रहे हैं, और वो देखो ना कांच का गिलास भी उन्होंने तोड़ दिया है। तो मेरे पापा जी ने बोला कि अभी अभी यहाँ पर कोई आया था। तो बोले हाँ आए थे, मेरे मौसा ससुर जी आए थे। तो मेरे पापा जी बोले अच्छा कर गया कांड, बोले हाँ वही होगा बोले। तो मेरे अभी आंटी बोलते वही हो गया मतलब। तो बोले जा बाहर जाके देख ले क्या किया है उसने। तो आंटी बाहर गए और उन्होंने देखा ना अंकल की चप्पल पर ना किसी ने नींबू, मिर्ची, लाल कलर का धागा और सिंदूर डाला हुआ था। अब आंटी फटाफट घबरा कर ना दादाजी के पास आई और उन्होंने बोला पापा जी किसी ने ना ये देखो चप्पल पर क्या किया हुआ है। तो मेरे दादाजी बोले हाँ मुझे पता है। तो मुझे तभी रियलाइज हुआ, अच्छा पापा जी ने इसीलिए मुझे बोला था इधर से नहीं जाना, इधर से जा। तो मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, मैं तो ऐसी आंख बंद करके सीधा घुस गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर चप्पल पर ऐसा किसी ने जादू टूना किया हुआ है। अब मेरी आंटी बहुत घबराई हुई थी। मेरी आंटी बोली कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे दादाजी बोले ऐसा कर किचन में जा और मग्गे में ना पानी लेकर आ। अब मेरे आंटी मग्गे में पानी लेकर आए और उन्होंने ना मेरे दादाजी को दिया। मेरे दादाजी ने उस पानी पर कुछ जप वगैरह किया और आंटी को बोला ये जो पानी है ना, ये पानी सबसे पहले तू खुद पे डालना, फिर बच्चों के ऊपर छिड़कना और फिर पूरे घर में छिड़कना। उसके बाद ना उस चप्पल को अच्छे से धोना और बाद में तेरे पति के सर पर ये पानी छिड़क देना। आंटी ने ऐसा ही किया, सबसे पहले खुद के ऊपर पानी छिड़का, फिर बच्चों पर छिड़का, पूरे घर में छिड़कने के बाद चप्पल अच्छे से क्लीन की। उसके बाद उन्होंने ना अंकल के सर पर पानी छिड़क दिया। जैसे अंकल के सर पर पानी छिड़का ना, अंकल एकदम शांत हो गए, उनका चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया था। तो अंकल अभी पानी छिड़कने के बाद बोल रहे हाय मेरा गला बहुत जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो, बाप रे बाप बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरे पापा जी बोले कुछ खा गया था इसने, इसको कुछ दिया था। बोले हाँ वो पेड़ा सिर्फ इन्हीं को देकर गए हैं प्रसाद के रूप में और किसी को नहीं दिया। तो बोले किसी के हाथ से ऐसे ही आग बंद कर चीजें मत लिया करो, अभी ये पेड़े का ही असर है, इसको ऐसा कर, इसको ठंडा ठंडा पानी पिला। तो मेरी आंटी ने ना मेरे अंकल को ठंडा ठंडा पानी पिलाया। मेरे अंकल को बहुत राहत फील हुई और अंकल बोले मेरे को ना बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। आंटी बोले ठीक है आप सो जाओ। अब आंटी दूसरे रूम से पापा जी के पास आई। उन्होंने पूछा पापा जी ये आपको कैसे सब पता था, आप कैसे इन सब चीजों के बारे में जानते हो। तो मेरे पापा जी ने बोला बेटा ये दुनिया ना बहुत गोल गोल है, जितनी दिखती है उतनी है नहीं है, इसके अंदर तो सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। तो मेरे आंटी बोले सैकड़ों राज, कौन से राज, मुझे भी बताओ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर तुझे बताया ना तो तू डर जाएगी। तो बोले नहीं पापा जी मेरे को भी जानना है, कौन से राज की बात करते हो, मुझे भी थोड़ा जानना है, मैं नहीं डरूंगी। तो मुझे बोलते हैं अमन ऐसा कर तू ना दूसरे रूम में चली जा। अब मेरे को भी जानना था, मेरे को दूसरे रूम में भेज रहे हैं, तो मैं ना एकदम मुंह लटकाते हुए दूसरे रूम की ओर धीरे धीरे जा ही रही थी। तो पापा जी ने बोला अच्छा ठीक है इधर ही बैठ जा। बोले मजाक कर रहा था, मुझे पता है तू तो मेरा शेर बेटा है, तू नहीं डरता है। तो मैं वहीं पर बैठ गई। तो मेरे दादाजी ने बोला ये जो किस्सा है ना ये तब का है जब अपना सिर्फ भारत ही देश था, तब पाकिस्तान नहीं बना था और मैं रावलपिंडी में रहता था। मैं जब बहुत छोटा था ना तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। थोड़े ही टाइम के बाद मेरे बड़े भाई की भी डेथ हो गई। मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लग गया था, मैं किसी से बात भी नहीं करता था, अच्छे से कुछ खाता पीता भी नहीं था। तो एक दिन मेरे ताया जी आए हमारे घर पर। जो मेरे ताया जी थे ना वो हमारे शहर में नहीं रहते थे, वो दूसरे शहर में रहते थे। ताया जी घर पर आए, मुझे ऐसा डिप्रेशन में देखा तो उन्होंने बोला तू मेरे साथ चल, तू थोड़ा मेरे साथ जाएगा ना तो तुझे अच्छा एक अलग माहौल मिलेगा, तेरा दिल भी लग जाएगा वहाँ पर, तू मेरे साथ चल। तो उनके मेरे जो दादाजी के फादर थे उन्होंने मेरे दादाजी को उनके ताया जी के साथ भेज दिया, मतलब अपने बड़े भाई के साथ भेज दिया। तो मेरे दादाजी अब मेरे ताया जी के घर पर रहने के लिए गए। उनके घर पर रहने के लिए तो चले गए, लेकिन मेरे ताई जी को ना ये बात पसंद नहीं आई कि मेरे दादाजी उनके घर पर आए हैं। जैसे ही मेरे दादाजी के ताया जी घर से काम के लिए बाहर जाते थे ना तो उनकी ताई जी जो थी ना वो उनको घर से बाहर निकाल देती थी।
पूरा दिन खाने पीने को कुछ नहीं देती थी, बस घर से बाहर ही रहे ऐसा वो चाहती थी, कुछ नहीं देती थी। जैसे ही मेरे दादाजी के ताया जी शाम को काम से लौटते थे और पूछते थे भाई कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया, तो दादाजी बोलते थे नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। तो मेरे दादाजी के जो ताया जी थे वो उनको एक दुकान पर लेकर जाते थे और वहीं पर उनको खिला पिलाकर घर पर लेकर आते थे। दादाजी के ताया जी ने ना दुकान वाले को बोला हुआ था कि कभी भी मेरा बेटा आए ना तो उसको जो भी कुछ खाने को मांगे ना उसको दे देना, पैसे की चिंता मत करना, पैसा मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने दुकान वाले ने बोला था ठीक है सरदार जी कोई बात नहीं है मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अब एक बार मेरे जो दादाजी के ताया जी थे उनको ना कुछ दिन के लिए काम के लिए बाहर जाना था, तो वो तो बाहर चले गए। पीछे से अब मेरे दादाजी और मेरे दादाजी की ताई जी घर पर थे, तो उनकी ताई जी ने क्या किया, उनका मेरे दादाजी का सामान लिया और पूरा सामान बाहर फेंक दिया और बोले कि अभी का अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, तू मेरे घर पर चाहिए नहीं है। मेरे दादाजी के जो ताई जी थे ना वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि जो पूरी प्रॉपर्टी थी, अब एक ही पूरे खानदान में बेटा है सिर्फ मेरे दादाजी, तो पूरी प्रॉपर्टी अब मेरे दादाजी की होने वाली थी। उनको डर था मेरे दादाजी की ताई जी को कि ये पूरी प्रॉपर्टी अगर ये ले गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो ना मेरे दादाजी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उनका सामान बाहर फेंक दिया था कि अभी कभी मेरे घर से बाहर निकल जा, तो मेरे घर पर नहीं चाहिए। तो मेरे दादाजी ने क्या किया, अपना सामान उठाया और अपने डैडी के घर की ओर निकल गए। अब ये जो समय है ये 1947 से भी पहले का समय है। हम सबको पता है कि वहाँ पर उस टाइम पर हाईवे वगैरह कुछ नहीं बने हुए थे, बसेस वगैरह कुछ नहीं होती थी, लोगों को जंगल से ही रास्ता क्रॉस करके जाना होता था, कहीं पर भी पहुँचना हो तो जंगल से रास्ता क्रॉस करके ही जाना पड़ता था। तो मेरे दादाजी ने अपना सामान उठाया और जंगल की ओर निकल गए। अब मेरे दादाजी पूरे दिन से भूखे हैं, खाया पिया कुछ नहीं है, उनकी उम्र भी देखो 12-13 साल की है, थक गए हैं बेचारे चल चल के। तो मेरे दादाजी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, नदी के किनारे ये जो पीपल का पेड़ है ना, मैं इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। मेरे दादाजी वहां पर लेट गए और जैसे ही लेटे हैं उनकी आंख लग गई। उनको ऐसा लगा लेटते हुए कि उनके ना सर के पास कुछ है, कोई उनके सर के पास बैठा है। मेरे दादाजी ने फट से अपनी आंख खोली और देखा वहां पर कुछ भी नहीं था, आजू बाजू भी कुछ कोई भी नहीं था। मेरे दादाजी फिर से सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे मेरे दादाजी। जैसे ही दूसरी बार आंख लगी ना तो किसी ने मेरे दादाजी का पैर पकड़ा और दादाजी का पैर पकड़कर ऐसे ऐसे हिला रहा है पैर से और दादाजी को उठा रहा है। दादाजी फट से चौंक के उठे और देखा फिर से कुछ नहीं है, आजू बाजू देख रहे हैं तो उनको ना झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। तो मेरे दादाजी ने सोचा कि मैं इस साए के पास जाके देखता हूँ ये है क्या चीज। अब जैसे ही वो जंगल के अंदर जा रहे हैं ना तो उनको एक आवाज सुनाई दी और ना वो मेरे दादाजी का नाम लेकर बोल रही है, बेटा तू आ गया। तो मेरे दादाजी बोले, माँ तू यहाँ? बोले हाँ, तुझे ढूंढते ढूंढते आई हूँ, तू मुझे यहाँ मिला तो मैंने तुझे उठाया कि चल घर पर चलते हैं। हाँ तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल मेरे साथ घर चल। जैसे माँ ने ये बोला ना तो माँ आगे आगे जा रही है और मेरे दादाजी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो मेरे दादाजी बोले, देखना माँ ताई जी ने क्या किया मेरे साथ, मुझे रात को टाइम पर ठंडी के सीजन में घर से बाहर निकाल दिया, मुझे कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बहुत खिलाऊंगी पिलाऊंगी, बहुत सारा प्यार दूंगी। तो मेरे दादाजी ने बोला, हाँ माँ मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही थी। जैसे मेरे दादाजी ने बोला ना हाँ माँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, तो मेरे दादाजी को फट से रियलाइज हुआ कि मेरी माँ तो मर चुकी है। तो मेरे दादाजी ने बोला, तू कौन? जैसे ही बोला ना तू कौन, तो उस औरत ने ना बिना हिले अपनी गर्दन पीठ की ओर घुमा ली, बिना हिले उसने अपनी मुंडी टर्न कर ली, पीठ की ओर कर ली। अब जैसे उसने अपनी मुंडी टर्न की ना मेरे दादाजी बहुत डर गए। उसने धीरे धीरे ना भयानक चुड़ैल का रूप लेना स्टार्ट कर दिया। अजीब सी उसकी आंखें हो गई थी, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, उसकी आंखें ना ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में लाल लाइट चमकती है, ऐसे उसकी आंखें चमक रही थी। और धीरे धीरे उसने ना अभी हवा में उड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में उसके पैर थे और उसके पूरे बाल ऐसे खड़े हो गए थे, एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए थे। और वो ना जोर जोर से हंस रही है। मेरे दादाजी पीछे टर्न करते करते भागने की कोशिश करते हैं तो मेरे दादाजी ना पीठ के बल गिर गए, पीठ के बल गिरे और वो उठने की कोशिश करते हैं तो इतने से उस चुड़ैल ने क्या किया, अपना मुंह इतना लंबा किया, अपना हाथ ऐसे अपने मुंह के अंदर डाला और उसमें से ना एक बच्चे की लाश निकाली जो कि आधी खाई हुई थी आधी ऐसी ही थी। वो ना ऐसे हाथ में लाश लेकर ना मेरे दादाजी को दिखा रही है और हंस रही है। और फिर से
वो ना बच्चे की लाश अपने मुंह में अंदर डाल रही है। जैसे उसने मुंह के अंदर डाली ना तो मेरे दादाजी फट से भागे, बिना इधर उधर देखे। वो कंटिन्यू भाग रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान मुझे बचा, है रब्बा मुझे बचा, मेरे को बचा, मुझे बचा इस औरत से। और वो जो चुड़ैल है ना कंटिन्यू मेरे दादाजी के पीछे पीछे आ रही है भागते हुए। मेरे दादाजी बहुत बुरे से डरे हुए हैं। जैसे ही वो चुड़ैल ना मेरे दादाजी के पीछे पड़ी हुई थी, मेरे दादाजी कंटिन्यू रब का नाम ले रहे हैं, रब जी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो भाग रहे हैं, बिन ब्रेक वो भाग रहे हैं, कंटिन्यू भाग रहे हैं और चुड़ैल भी वो पीछे पीछे ही भाग रही है। ऐसे में मेरे दादाजी को ना दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि मैं उस लाइट की ओर ही जाऊंगा। मेरे दादाजी दूर से भागते हुए फट से वो ना रोशनी की तरफ भाग ही रहे थे। तो मेरे दादाजी ने दूर से ही देखा, कम से कम 3-4 शिकारी वहां पर बैठे हुए थे। शिकारियों ने जैसे ही देखा ना कि कोई एक लड़का भागते हुए उनकी ओर आ रहा है तो उनके हाथ में जो भी हथियार थे उन लोगों ने ना फट से अपने हथियार तान लिए और मेरे दादाजी उनके पास आकर रुके। तो एक बंदे ने बोला कि क्या हुआ है, क्या कुछ देख लिया है? तो मेरे दादाजी कुछ ऐसा करके बोलने की कोशिश करें तो एक बंदे ने मेरे दादाजी को पानी दिया। बोले क्या हुआ, कुछ दिखा तुझे? तो उनको लगा कि कोई जानवर वगैरह होगा। तो मेरे दादाजी बोले चुड़ैल, ऐसा बोला ना मेरे दादाजी ने तो सब लोग एकदम हक्के बक्के हो गए। और फट से जैसे चुड़ैल बोला ना एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, सबने सुनी। ऐसे करके वो आवाज उनके नजदीक आई तो सब लोग बोले भागो यार, ये तो पीपल वाली चुड़ैल होगी। तो सब लोग अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सामान आधा उठाया आधा नहीं उठाया। सब लोगों ने वो सामान ना घोड़ों पर लादा और मेरे दादाजी को घोड़े पे बिठाया और फटाफट वो घोड़ों को दौड़ा रहे हैं। बहुत स्पीड में वो घोड़ों को लेकर जा रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ना तो उस चुड़ैल की आवाज भी उनके पास और ज्यादा नजदीक बढ़ रही है। बहुत ज्यादा टाइम ना वो चुड़ैल उनका पीछा करती रही, चिल्लाती रही, करके चिल्लाती रही। काफी आगे जाने के बाद ना जैसे वो एक शहर के पास पहुंचे तो वो आवाज आनी बंद हो गई और उन लोगों ने फटाफट उस शहर के अंदर एंटर किया और किसी के घर पर जाकर वो लोग रुके, शिकारी लोग और मेरे दादाजी। सब लोगों ने शांति की सांस ली कि थैंक गॉड आज हम लोग बच गए हैं, नहीं तो इस चुड़ैल के हत्थे जो भी लगा है वो मरा ही मरा है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज हम लोग इसके हाथों से बच गए हैं। तो मेरे दादाजी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने तो चुड़ैल को अपनी माँ के रूप में देखा था। तो मेरे दादाजी ने मेरे आंटी को बताया कि जो भूत प्रेत चुड़ैल है ना कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकती है। मैंने भी अपने दादाजी के मुंह से ये फर्स्ट टाइम किस्सा सुना था और मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला था कि अच्छा भूत प्रेत चुड़ैल इंसानों का रूप भी ले सकती है। तो मैं भी सुनकर थोड़ी चौंक गई थी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। कोरा कागज कच्चे ज्ञान की छाया, कोरा कागज कच्चे ज्ञान की छाया, आत्मिक स्याही पक्की, चौकन्ना सोकर जाग उठे जो, बात करेगा वो पक्की, बात करेगा वो पक्की।